हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, भले अभी आप दोनों के दरमियान कोई भी स्थिति क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन उस स्थिति में इस इंसान की सोच, फीलिंग्स और इनका परसेप्शन अब आपको लेकर क्या बन रहा है, किस तरह की फीलिंग्स इनके दिल में आज देर रात आपको लेकर और आप दोनों के दरमियान ये जो भी कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन को लेकर बन रही है, उस चीज को इस रीडिंग में फोकस करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस और बस अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जीज मुझ तक लाइक बटन के माध्यम से आप फॉरवर्ड करेंगे या कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम मेंशन करके आप अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करेंगे। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर आखिर ऐसा क्या है जो काफी ज्यादा चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका दी हैंग्ड मैन एंड बॉटम में आपका है फाइव ऑफ सोल्स। तो अगर मैं राशियों की बात करूँ ना, तो यहाँ पर मुझे व्यूअर्स देखेगा पाइसेस और जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफी स्ट्रांग में दिख रहा है। ऐसे यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स की बेसिकली आप दोनों के बीच में ना पास्ट में काफी ज्यादा कहा सुनी हुई है, काफी ज्यादा, जैसे चाहे आप उसे कोल्ड वार कह सकते हो, चाहे फिर यहाँ पर आप दोनों के बीच में ओपन वार हुई है। लेकिन जो भी आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश हुए है ना, उन सभी के बाद कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपसे बात करना, आपको इग्नोर करना, आपसे दूरियां बनानी इन्होंने शुरू करी। एज एन इन्होंने आपको ये रियलाइज कराने की कोशिश करी कि उस कन्वर्सेशन के बाद इनका मन आपसे खट्टा हो गया है, इनका मन आपसे काफी ज्यादा दुखी हो गया है, या आपके कहे हुए शब्द इन्हें ज्यादा चुभे हैं, ज्यादा तकलीफ हुई है। तो मैं एक ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि देखो, जब कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़े होते हैं या मन मुटाव होते हैं, जब चाहे कोल्ड वार हो चाहे ओपन वार हो, लेकिन दोनों ही कंडीशन में ना बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना दिल दोनों के दुखते हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी सफाई के लिए कोई ना कोई शब्द कहते हैं। लेकिन आपके पर्सन थोड़ा सा ऐसे हैं जैसे कि ये सुना तो बहुत देते हैं लेकिन सुनना इन्हें आता नहीं है, यानी कि लिसनिंग पावर इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इनकी लिसनिंग पावर ना अच्छे होने के चलते ही ना इन्हें आपकी बात ज्यादा चुभी, फिर चाहे उस कन्वर्सेशन में इन्होंने भी काफी कुछ ऐसा करा, ऐसा कुछ बोला जो आपको चुभा। तो आज देर रात ना व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन आपके कहे हुए शब्दों को बहुत ज्यादा अपने दिल और दिमाग में दोहरा रहे हैं, ताकि ये कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करा, दूर करा, उससे ये दूर हुए हैं, उसको ये किसी तरह से अपनी सोच में जस्टिफाई कर पाए, उसको किसी भी तरह से ये अपनी सोच में ना मतलब अपने आप को एक गिल्ट के तौर पर ना लेकर आ पाए। और इसी रीजंस के चलते ना ये अपने आप को बार बार इस तरह से संतुष्ट करने की, दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि उस कन्वर्सेशन में आपने इनसे ऐसा कहा, इस रीजंस के चलते इन्होंने ऐसा करा। तो बहुत ज्यादा ना अपने आप को ही क्लैरिफिकेशन इस इंसान के थ्रू आज रात दिया जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो उसके अलग मैं क्लैरिफिकेशंस में इनके ये देख पा रही हूँ जैसे कि व्यूअर्स आप जैसे थे नहीं, जैसा इन्होंने आपको मान लिया, जैसा इन्होंने आपको पढ़ लिया, जान लिया, और उसी बेस पर इन्होंने ना बहुत जल्दी, बहुत जोश में, बहुत गुस्से में आकर आपके अगेंस्ट यहाँ पर फैसले लिए, आपके अगेंस्ट जाने का इन्होंने यहाँ पर फैसला लिया। तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं हो, ये पर्सन जानते हैं, इनका दिल जानता है डीप इन डाउन, ये पर्सन ये जानते हैं जैसा ये आपकी इमेज बनाए हुए हैं, जैसा इन्होंने आपकी इमेज बनाई, आपका दूर दूर तक उससे कोई मतलब, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इन्होंने जल्दी में, जोश में और तैश में आकर उस कॉन्फ्लिक्ट को मद्देनजर रखकर जो आपके अगेंस्ट इन्होंने फैसला लिया, उसे तो किसी ना किसी तरह से अपनी सोच में इन्हें बेसिकली व्यूअर्स जस्टिफाई करना होगा, तभी तो ये सुकून से सो पाएंगे, तभी ये सुकून से बैठ पाएंगे। उन्हीं सभी चीजों को यहाँ पर इस इंसान के थ्रू ना अपनी सोच में बार बार पहाड़े की तरह पड़ा जा रहा है, क्योंकि इनका दिल, इनका डीप एंड डाउन, इनका दिल ये चीजें
आज भी नहीं मान रहा, जैसा इन्होंने आपको समझ लिया था, जैसा इन्होंने आपको पढ़ लिया था। आप बहुत केयरिंग थे, आपने इन्हें बहुत पैम्पर करा, बहुत प्यार आपने इन्हें दिया। तो दिल इस चीज को जानता है, लेकिन दिमाग क्योंकि उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, नहीं करना चाह रहा, इसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने दिमाग में ना आपकी वो पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये सुकून से बैठ पाए, सुकून से सो पाए। यहाँ पर है आपका द फूल एंड बॉटम में आपका आया है द सन। देखो व्यूअर्स, इस इंसान के मन में ये चीजें थी कि ये अपनी जिंदगी में अगर एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, तो ये खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, इनकी लाइफ में अबेंडेंस रहेगी, ग्रोथ रहेगी, तरक्की रहेगी, यानी कि बहुत ज्यादा बेपरवाह होकर ये अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे। लेकिन वही चीज होती है ना, सोचा था क्या और क्या से क्या हो गया। तो वही यहाँ पर इस इंसान के हालात बन रहे हैं, और उन हालातों को देखकर व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान ने जो आपसे दूर जाने का रिस्क लिया है ना, उस रिस्क पर आपके पर्सन यहाँ पर पछता रहे हैं। उस रिस्क पर यहाँ पर आपके पर्सन, जो इन्होंने नॉलेज ली, जो इन्होंने ज्ञान लिया, जो सोचा इन्होंने, उन सभी चीजों को बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपने मन में, जहन में जितना चलते हुए पा रहे हैं, उतना अपने आप को खुशी से 100 कदम दूर, मीलों कदम दूर ही अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। एक्वेरियस और लियो है, तो कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल भी हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो आज देर रात इनके दिल में यहाँ पर जितना ये आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उतना ही खुद का लिया गया फैसला इन्हें गलत ठहरा रहा है, स्पेशली अपनी खुशियों के मामले में, स्पेशली अपनी लाइफ में ग्रोथ, तरक्की के मामले में, कि ये यहाँ पर अपनी लाइफ में ना इस रिस्क के बाद कुछ भी ऐसा हासिल नहीं कर पाए जिस पर ना ये अपनी पीठ ठपठपाए, या कोई और इनकी पीठ ठपठपाए कि हाँ भाई तुमने सही अपनी जिंदगी में रिस्क लिया। तो वो चीजें इनके दिल में यहाँ पर है, वो इन्हें काफी ज्यादा घबराहट फील करा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात और क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है नाइट ऑफ कप्स। बेसिकली जितना ये अपने आप को जस्टिफाई करने की, अपने आप को क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, ये जान रहे हैं, इनका जमीर जान रहा है, इनकी सोच जान रही है कि यहाँ पर इन्हें किसी भी तरह से, किसी भी कॉस्ट पर कोई भी यहाँ पर जीत नहीं मिली है। हाँ, ये अपने आप से कहने को कितना भी बोल ले, जैसे कि आप ही समझ लो कि इनके काले को सफेद कहने से वो काला सफेद नहीं बन जाएगा, तो वो चीजें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं। इन्हें ये चीजें रियलाइज हो रही है व्यूअर्स कि इस जीत में भी कहीं ना कहीं इनके हिस्से ना इंतजार ही आया है। इस जीत में भी कहीं ना कहीं इनका दिल ना आपसे ही जाकर जुड़ रहा है। इस जीत में भी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जीत तो आपसे ही थी, मतलब वो जीत भी जैसे मानो कंपेयर करने चली है। तो ये चीजें ना आपके पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात है कि भाई अगर यहाँ पर जीत इन्हें आपके सामने झुकने पर भी मिलती है, तो इन्हें वो भी कबूल है, क्योंकि ऐसी झूठी बेबुनियादी जीत की काउंटिंग में यहाँ नहीं आती है। तो वो सभी चीजें यहाँ पर हैं, यानी कि उस कॉन्फ्लिक्ट में ये जीत गए, या उस कॉन्फ्लिक्ट में हार कर अगर इन्होंने आपको सरेंडर करके अपने आप को ये प्रूव करने की, ये समझाने की कोशिश करी कि भाई ये जीते हैं, तो ये इनकी सबसे बड़ी नासमझी, सबसे बड़ी बेवकूफी रहेगी या बनेगी। वो सभी चीजें इनके दिल में, मन में, जहन में आज रात यहाँ पर हैं व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज देर रात क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आज देर रात ये पर्सन बहुत ज्यादा उधेड़ बुन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों को तोड़ मरोड़ कर, कैलकुलेट करके, एनालाइज करके देख रहे हैं। मतलब एक तरह से एक एनालिटिकल मोड में ये पर्सन है। इन्होंने जितना भी चीजों को तोड़ मरोड़ कर, डिटेल में, डेप्थ में जाकर देखा, तो इन्हें कहीं ना कहीं यही चीजें समझ में आई हैं कि ये पर्सन अपनी खुद की सोच में, अपनी खुद की चालाकी में, अपने खुद के आर्ग्यूमेंट में, सब में ये पर्सन बंद कर रह गए हैं।
सब में कहीं ना कहीं इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि भाई ये यहाँ पर ना किसी भी कॉस्ट पर अपने आप को आजाद नहीं कर पाएंगे, आजादी की तरफ ये नहीं जा पाएंगे। तो ये सभी चीजें ना आपके पर्सन के दिल में, जहन में यहाँ आज रात चल रही हैं। तो जो इन्होंने आपको चीट करा, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए जो इन्होंने आपके साथ अनफेयर करा है ना, वो सभी चीजें व्यूअर्स आज देर रात इनकी कैलकुलेशन में निकल कर आ रही है। और वो इनकी कैलकुलेशन यहाँ पर व्यूअर्स बेमायने की जीत, या ये कहिएगा बेमायने के ये हैं, उस तरह का एहसास है, उस तरह के एहसास में इन्हें लाकर खड़ा कर रही हैं। ये चीजें समझने में डेफिनेटली इस इंसान ने बहुत वक्त ले लिया, बहुत इंतजार आपको इन सभी चीजों को लेकर इन्होंने करवा दिया। तो बस बेसिकली ये चीजें आप भी मानते हो और ये भी कहीं ना कहीं आज देर रात इस चीज को मान रहे हैं कि इन्होंने बैक स्टेप तो करा। किसी भी रिश्ते में ना सभी चीजें एकदम स्मूथली नहीं चलती हैं, स्मूथली करी जाती हैं, एफर्ट्स डालने होते हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं रिश्ते में ना वो एफर्ट्स ही नहीं डाले जिस चीज का पेमेंट, जिस चीज का भुगतान ये पर्सन व्यूअर्स आज कर रहे हैं। ये चीजें ये भी जानते हो और आप भी जानते हो, ठीक है। बस फर्क इतना है, इन्हें लग रहा था कि ऐसा वक्त इनके सामने नहीं आएगा और आपको इंतजार था कि ऐसा वक्त जरूर से इनके सामने यहाँ पर आएगा। बस इतना फर्क है। मैं यहाँ पर एक चीज देख रही हूँ, नंबर 12, नंबर 3, यानी कि मार्च और दिसंबर मंथ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन थे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंत्री, यानी कि यहाँ पर चीजों को कर तो ये रहे थे, लेकिन ये उन सब चीजों को कर इसीलिए रहे थे क्योंकि अपने आप को किंग की पोस्ट पर पहुंचाना चाहते थे। लेकिन अब ये ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। ऐसी फीलिंग, ऐसी मेंटेलिटी और इवन ऐसी सिचुएशन इस इंसान की यहाँ पर बनकर रह गई है, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और ऐसा क्या है जो काफी ज्यादा चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 10 ऑफ वैंड्स एंड आपका 6 ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी मेंटेलिटी भी है जिसे अपनी लाइफ में सब कुछ ये उधड़ता हुआ, सब कुछ बिखरता हुआ पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आंधी या तूफान के बाद जो कहीं ना कहीं सब चीजें टूटती हैं, बिखरती हैं, उस फेज में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को देख रहे हैं। जैसे महाभारत होने के बाद कितने लोग मरे, उसके बाद आप सब चीजों को देख रहे हो। आप उस मैदान में जाकर, कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर जब देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं अगर आपको जीत भी मिली है तो वो आपको सुकून नहीं दे रही है। वो आपके सीने पर एक बोझ, एक बर्डन, एक जिम्मेदारी के तौर पर यहाँ पर आ रही है। तो अगर आपको भी इतने वक्त से इस इंसान के थ्रू ये जाहिर करा जा रहा था कि ये आप दोनों के बीच के आर्ग्यूमेंट में जीते हैं, या जो इन्होंने लीगल इश्यूज आपके बीच में क्रिएट करे उसमें इन्हें जीत मिली है, या जो इन्होंने आपको अपने आप से दूर करा उसमें इन्हें जो कामयाबी मिली है उसमें इन्हें जीत मिली है, तो आज रात कहीं ना कहीं उसमें इनको सुकून नहीं बल्कि एक स्ट्रेस और एक एक्स्ट्रा बर्डन यहाँ पर इन्हें अपने कंधों पर व्यूअर्स लदता हुआ फील हो रहा है। तो वो इनके साथ है, ठीक है। हर तरह से ये पर्सन इस रिश्ते को खत्म करने के, बिगाड़ने के जिम्मेदार अपने आप को खड़ा मान रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो बिखर रहा है ना आसपास की चीजें, वो इन्हें एक अलग ट्रॉमा में, एक अलग स्ट्रेस में इन्हें लेकर जा रही हैं। तो आपको तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जाहिर करा जा रहा था काफी लंबे समय से कि बहुत खुश है, बहुत सेटिस्फाई है आपको अपने आप से दूर करके या आपसे दूर होकर, या जो चीजें हुई हैं उन सब चीजों में ये बहुत सेटिस्फाई है। लेकिन आज देर रात वो घड़ी इनके सामने है व्यूअर्स, जैसे कहते हैं ना वक्त सबका आता है, तो वो वक्त इन्हें अपने आगे दिख रहा है जहां पर डेफिनेटली इन्हें अपने आसपास कुछ भी स्टेबल होता हुआ नहीं दिख रहा। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, आज देर रात और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स का जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स।
तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आज रात आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और ओवर थिंकिंग किस तरह की, जैसे जो इनके दिल में चल रहा है, जिस तरह से ये अपने आप को किसी भी तरह से सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो चीजें ज्यादा चल रही हैं। क्योंकि इनका दिल, इनका मन और इनका जमीर इस चीज को जान पा रहा है कि जिस दिन ये अपनी सोच में अपने आप को सही प्रूफ कर लेंगे ना, उस दिन कहीं ना कहीं ये यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। तो एक ऐसी एनर्जी है जैसे घुटन हो रही है इस इंसान को अपने खुद के करे हुए पर, घुटन हो रही है जो इन्होंने आपको लेकर अपनी सोच, अपना परसेप्शन बनाया था उस वजह से। तो ये चीजें हैं, तो इन्हें लग रहा है कि किसी तरह से अपनी सोच में अपने आप को सही प्रूफ कर ले, सही साबित कर ले, तो डेफिनेटली ये जो अंदर की घुटन है ये इससे बाहर निकल जाएंगे, ये अपनी लाइफ में अपने आप को आगे लेकर जा पाएंगे। तो वो चीजें इनके दिल में, मन में, जहन में आज देर रात चल रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ वेंट्स, एक और नाइट लास्ट बचा था वो भी आ गया, एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं देखो इस इंसान को ये चीजें समझ में आ रही हैं कि आप अपने गम का, अपने इमोशंस का, अपनी खुशी का, सबका घूंट यहाँ पर पी चुके हो। जैसे कि एक होता है जब तक आप इंतजार कर रहे थे, पल के बिछाए कर रहे थे तो कर रहे थे, लेकिन अब आपने अपने दर्द का, तकलीफ का घूंट यहाँ पर पी लिया है। तो अब आपको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि ये इंसान आपको लेकर पैशनेट है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए पैशनेट है, या फिर आपसे दूर जाने के लिए। अब आपको रत्ती मात्र भी किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा। और इवन आपको ये पर्सन आपको लेकर क्या परसेप्शन रखते हैं, क्या नहीं रखते, उन सब चीजों से भी पहले की तरह फर्क नहीं पड़ रहा जैसे आपको पहले फर्क पड़ा करता था। तो जो अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है ना, वो चीजें और अगेन इस इंसान को अपने आप को ना जिम्मेदार ठहरते हुए पा रही हैं। क्योंकि ये सब चीजें आपको समझाने के पीछे के वजह जो थी ना, वो ये थे, या ये सब चीजें जो आपने अपने आप को समझाई वो इनकी वजह से आपने समझाई। ये सभी चीजें इनका दिल, इनका मन, इनका जमीर व्यूअर्स यहाँ पर जान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने कभी एक वक्त पे आपसे जीतने के लिए बेसिकली पैशन दिखाया था, आपसे दूर जाने के लिए जो इन्होंने पैशन दिखाया था, वो आपका अपने इमोशंस और अपने गम का घूंट पीने के बाद वो पैशन भी यहाँ पर रेत के बराबर बन गया है। ऐसी इनकी फीलिंग, इनकी सोच बन रही है। मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम कुछ करो, वो चीजें इन्हें लग रही हैं आपके मामले में। किंग ऑफ पेंट्स एंड आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें लग रहा है कि किसी तरह से आपको बुलाए, किसी तरह से आपके मुंह से इस चीज को सुने कि भाई इन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं करा। किसी तरह से ना आपको कोई लालच देकर, जैसे कि एक होता है पैसे का लालच दे या मेटेरियलिस्टिक वे में लालच दे, आपको कोई ऐसा लालच दे ताकि आप कहीं ना कहीं इन्हें वो बोलो जो इनके कान सुनना चाहते हैं। आप इन्हें किसी भी तरह से, जैसे पहले माफ कर दिया करते थे, तो आप इन्हें माफ कर दो, आप इनकी गलती इन्होंने कोई नहीं करी है ऐसा इन्हें बोल दो, तो वो इनके कान सुनने के लिए व्यूअर्स यहाँ काफी ज्यादा तरस रहे हैं। उसके लिए कैसे करे, क्या करे, वो सभी चीजें इनके दिल में, मन में एक सवाल के तौर पर व्यूअर्स चल रही हैं यहाँ पर इन्हें। क्योंकि ये पता है कि अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है ना, अगर आपको खून के आंसू रुलाया है, या आप कभी एक वक्त पे किसी घड़ी में अपने गॉड, अपने भगवान, अपने ईश्वर, इनके आगे अगर आप बैठकर रोए होंगे ना, तो डेफिनेटली इन सब का जो हर्जाना इन्हें देना पड़ेगा वो बहुत भारी होगा। तो इनके दिल में, मन में ये चीजें देर रात चल रही हैं कि किसी तरह से आपके मुंह से बस इन्हें ये सुनाई पड़ जाए कि आपने इन्हें माफ करा, या इन्होंने कोई ऐसी खास गलतियां नहीं करी जिस चीज के लिए ये अपने आप से अपने सुकून को खो बैठे, या फिर जिस रीजंस के चलते ये स्ट्रेस ले। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, इन्हें ये चीजें पता है कि आपको तो अब इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रही है। हाँ, इन्हें जरूर से आपकी तरफ से आवाज सुनाई दे उस चीज की एक्सपेक्टेशंस हो रही है, और ये समझ रहे हैं कि ये जो आज की तारीख में आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर ना ये सब चीजें पाने के भी अब हकदार नहीं रहे हैं। तो इनके दिल में यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, नीड रेस्क्यू, इन्हें लग रहा है कि जो इनके दिल में, मन में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके कुछ शब्द से ये बच सकते हैं। इन्हें उन शब्दों का इंतजार है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे
आप ही इन्हें यहाँ पर बचा सकते हो। आपकी जो सोच है ना वही इन्हें इस दलदल से, इस कंफ्यूजन से, इस ओवर थिंकिंग से शायद सेव कर सकती है, बचा सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जितना ये पर्सन व्यूअर्स समझ रहे हैं ना अपने आप को, उसमें उस समझ में ना ये पर्सन खुद को सेल्फ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एज एन यहाँ पर इन्हें खुद को ही समझ में आ रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते से जुड़ी हुई जो भी जरूरतें थी ना उन्हें पूरा नहीं करा इन्होंने, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने अपने बारे में सोचकर इन्होंने रिश्ते को पूरी तरह से मैसी कर दिया। यहाँ पर इस इंसान को समझ में आ रहा है इन्होंने कितना दर्द दिया या आपने कितना दर्द सहा। ये उस वक्त पे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और आप उस वक्त पे ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में दुखी थे, पेन आप महसूस कर रहे थे। वो चीजें भी व्यूअर्स इस इंसान के दिल में यहाँ पर हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। बीइंग नीडी अगेन, ये पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स आप किसी तरह से, आपकी अदालत में ये किसी तरह से ना बेकसूर ठहरा दिए जाएं, तो वो उस चीज के लिए ज्यादा नीडी हो रहे हैं। और मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है ये पर्सन ना इतना डिस्टर्ब है, इतना परेशान है कि ये ना कई बार तो सो भी नहीं पा रहे हैं। कई बार ये अपने आप को सुकून पाने के लिए अपने दोस्तों यारों में अपने आप को ज्यादा रख रहे हैं। उसकी भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर डिवाइन के थ्रू व्यूअर्स बताई जा रही हैं। टू मच, ये जान पा रहे हैं बेसिकली कि इन्होंने अति मचा दी थी और अति का कहीं तो अंत होता है। ऐसा नहीं है कि इनके अति करने से उसका कभी अंत नहीं होता, इनके ज्यादा के चक्कर में ही तो इन सभी चीजों का अंत हुआ है। वो सभी चीजें इनके दिल में हैं और समझ पा रहे हैं कि अब आप इनसे बात नहीं करोगे, खुद से तो बिल्कुल आप बढ़कर इनसे बात नहीं करोगे। अब आप इतना ज्यादा इस कम्युनिकेशन के लिए नीडी नहीं हो जितना कि ये इस कम्युनिकेशन के लिए नीडी हैं, क्योंकि उस कम्युनिकेशन के थ्रू ये आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि आप इनकी कोई गलती नहीं मानते हैं। लव्स द आंसर, इन्हें पता है कि इनके सभी सवालों का जवाब प्यार है। इनके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका इनको दिया गया वक्त, वो सब है। ठीक है। सिंकिंग परफेक्शंस, ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आप में जो परफेक्शंस उस वक्त पे नहीं देख पा रहे थे, उन सभी परफेक्शंस को ये आज में जितना देख पा रहे हैं ना, उतना ज्यादा व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को खुद की सोच पर शर्मिंदा होना पड़ रहा है। उतना ज्यादा इनकी खुद की सोच इन्हें शर्मिंदगी महसूस करा रही है। और इन्हें पता है कि डिवाइन यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये चीजें जान रही है, समझ रही है कि इन्होंने आपको कैसा जज करा, इन्होंने आपको कैसे जाना, कैसे पढ़ा, जबकि आप ऐसे थे ही नहीं। आपके लिए कभी ओपन हुए ही नहीं और आपने पूरी तरह से अपने आप को ना इस इंसान के लिए न्यौछावर कर दिया। तो ये चीजें ना डिवाइन को पता है और आपके पर्सन इस चीज को अब जान पा रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अब अपनी स्थिति, अपनी कंडीशन को देखकर काफी ज्यादा ब्लैंक हो गए हैं, क्योंकि सोचने की, समझने की शक्ति जैसे मानो इस इंसान की व्यूअर्स यहाँ खत्म हो गई है। आपसे कहना चाह रहे हैं कि किसी तरह से अगर तुम उस अतीत को, उस पास्ट को भुला दो ना, तो ही शायद हम एक नई जर्नी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, या तभी हम दोनों के दरमियान एक नई जर्नी यहाँ पर शुरू होगी। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि पहले जैसे मैं तुम्हें लेकर फील करता था या करती थी, पहले जैसे मैं तुम्हें जज करता था या करती थी, अब वैसा मैं ना तो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ना मैं अब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई नो वी हैव सोल कनेक्शन, क्योंकि मैं ये चीजें जान रहा हूँ या जान रही हूँ कि हम दोनों के दरमियान एक सोल कनेक्शन है, एक सोल पार्टनर हम दोनों यहाँ पर है। समटाइम्स आई फील नाउ यू डोंट लव मी, बट कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे अब प्यार ही नहीं करते हो। तुम्हारे दिल में, मन में अब मेरे लिए कोई इमोशंस, कोई जज्बात ही यहाँ पर नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि अब शायद मैं तुम्हारे उन सपनों को पूरा भी नहीं कर सकूंगा या सकूंगी जो तुमने मेरे साथ कभी एक वक्त पे देखे थे, क्योंकि उसमें तुम्हारा डिवोशन, तुम्हारा वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे कहना बहुत कुछ है कि कैसा ये फील कर रहे हैं, कैसा अब इन्हें फील हो रहा है, लेकिन डर लगता है, हिम्मत नहीं होती है, ये इनका दिल कह रहा है। आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर, लेकिन साथ ही साथ दिल ये भी कह रहे हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तभी मैं तुम्हें आज तक अपने दिल से, मन से, जहन से निकाल नहीं पाया। एंड आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, मैं बस यही दिन रात
उम्मीद करता रहता हूँ, विश करता रहता हूँ या करती रहती हूँ कि किसी तरह से उस पास्ट को बदल सकूं जो मैंने यहाँ लिख दिया था, क्योंकि मैं सच में तुम्हारी वापसी अपनी जिंदगी में चाहता हूँ या चाहती हूँ, या तुम्हें सच में अपनी जिंदगी में वापस चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं देखती हूँ आज रात आपके लिए यूनिवर्स और डिवाइन क्या अफर्म करने के लिए बोल रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो पहला है रिलीज। आपको बेसिकली यहाँ पर आपके मन में जो भी डर है, जो भी डाउट्स है ना, वो रिलीज करने होंगे। आपको सिर्फ मात्र भरोसा करना है अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन पर, और आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। अगर आपके इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे तो आप ना तो अपने डर पर, ना अपने डाउट्स पर जीत पा पाओगे, और ना ही आप यहाँ पर अपने लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आपको करना चाहिए। तो बेसिकली व्यूअर्स, आप चाहे तो इन दोनों अफर्मेशन का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जहां पर आपको मैनिफेस्ट करना है कि आप अपने डर और अपने डाउट्स इन सबको रिलीज करके भरोसा कर रहे हो एकमात्र यूनिवर्स पर। साथ ही साथ आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत बखूबी तरीके से सीख चुके हो, और अब आप यहाँ पर प्यार कर रहे हो, प्यार दे रहे हो तो सिर्फ उन्हीं लोगों को जो आपको प्यार दे रहे हैं, आपको प्यार से आपसे डील कर रहे हैं। तो इन दोनों अफर्मेशंस को आपको जरूर से यहाँ पर बोलना होगा। आज रात स्पेशली आप इस चीज को जरूर से करिएगा। आपका दिल यहाँ पर हल्का होगा, आपके सीने पर जो एक बोझ है ना, वो यहाँ पर हल्का होगा। ठीक है, और बात करी जाए अगर इस इंसान की, तो देखो व्यूअर्स, आप तो क्या इस इंसान को गलत ठहराते, आपके मन में, आपके दिल में तो क्या इस इंसान को लेकर शिकवे या शिकायतें होती। आज देर रात तो इन्हें खुद से भी शिकायत है, खुद से भी इनके शिकवे हैं, गिले हैं, जिसको किसी तरह से सही प्रूफ करने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ से बेसिकली अपने लिए माफी मांगना चाह रहे हैं, एक क्लैरिफिकेशन मांगना चाह रहे हैं, एक जस्टिफिकेशन मांगना चाह रहे हैं। तो वो चीजें, और जब इन्हें नहीं मिल रही है तो ये पर्सन एकदम ब्लैंक होकर रह जाते हैं, एकदम इनके जैसे मानो सोचने की, समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। ये वो इंसान है जो कभी एक वक्त पे ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे, रिश्ते में भी ना पॉलिटिक्स खेल रहे थे, राजनीति खेल रहे थे, और षड्यंत्र पर षड्यंत्र रच रहे थे। अगर ये षड्यंत्र ना रचते, अगर ये वर्ड में यूज ना करूं, तो देखो 7 ऑफ सोर्स चीटिंग को काफी क्लियरली बता रहे हैं। यहाँ आज आप होते जहां ये पर्सन आज रात अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं ना व्यूअर्स कि सबके कर्म जो है उसके सामने आते हैं, तो वही स्थिति यहाँ पर बन रही है। सॉरी, आज आपको बैक में थोड़ी नॉइज सुनाई दी होगी, उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कनेक्ट कर पाए तो व्यूअर्स जरूर से बताइएगा, लाइक जरूर से कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने अपने पर्सन का नाम मेंशन करिएगा और बताइएगा कि कितना आप कनेक्ट कर पाए। उसके अलग अगर आपको रीडिंग पर्सनल चाहिए तो नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन पर। साथ ही अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए तो उसकी भी जानकारी सेम ही नंबर पर आपको मिलेगी। किस रीजंस के चलते चाहिए फिर मैं आपको बताऊंगी आपके लिए कौन सा क्रिस्टल सही रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ लेती हूँ आप सभी लोगों से विदा, मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।